क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब हमें सर्दी होती है तो तब हमें किसी चीज का स्वाद और खुशबू क्यों नहीं आता, और जब हमें कोई तेज आवाज सुनाई देती है तब हम अपने आंखें क्यों बंद कर लेते हैं? आखिर क्या है इसके पीछे राज? और क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस दुनिया का आखिरी देश कौन सा होगा, मतलब वो देश जिसके बाद ये दुनिया खत्म हो जाता है? और ये जो जानवर आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये कोई नॉर्मल जानवर नहीं बल्कि ये एक जादुई जानवर है। वो कैसे, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 1, मान लो आपके सामने गरम गरम पिज्जा रखा है, लेकिन सर्दी की वजह से ना ही आपको कोई स्वाद आ रहा है और ना ही खुशबू। लेकिन ऐसा होता क्यों है? तो देखो, हमारे नाक में स्पेशल ऑयल फैटी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एक पतली सी म्यूकस के परत से ढके होते हैं। नॉर्मल दिनों में खाने या परफ्यूम से निकलने वाली खुशबू म्यूकस के जरिए इन रिसेप्टर्स तक पहुंच जाता है और हमें खुशबू का एहसास दिलाता है। लेकिन जब हमें सर्दी होती है तो नाक ज्यादा म्यूकस बनाने लगता है। अब उस एक्स्ट्रा म्यूकस के कारण ये खुशबू हमारे रिसेप्टर्स तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए हमें किसी चीज का खुशबू नहीं आता। और जीभ का स्वाद इसीलिए गायब होता है क्योंकि जब हम खाना चबाते हैं तो हमारी जीभ के गोस्टर्स रिसेप्टर्स हमें बताते हैं कि खाना मीठा है या तीखा। लेकिन स्वाद का असली मजा तब आता है जब खाने की खुशबू मुंह के पीछे से होते हुए नाक के ऑल फैटी रिसेप्टर्स तक पहुंचे। अब क्योंकि सर्दी में ऑल फैटी रिसेप्टर्स को खुशबू मिलता ही नहीं तो हमें खाने का पूरा स्वाद महसूस ही नहीं होता। नंबर 2, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब हमें कोई तेज आवाज सुनाई देता है तो तब हम अपने आंखें क्यों बंद कर लेते हैं? दरअसल पुराने जमाने में इंसान बहुत सेंसिटिव होते थे और तेज आवाज का मतलब था या तो पत्थर गिरने का खतरा या फिर घुसपैठियों का खतरा। हमारे आंखें भी बहुत सेंसिटिव होते थे और उन्हें सबसे पहले सुरक्षा चाहिए होती थी। इसलिए जब कोई जोरदार आवाज हमारे कानों में पहुंचता था तो 3 से 8 मिलीसेकंड के अंदर ही हमारे दिमाग में एक खास न्यूरॉन का ग्रुप काम करता था जो हमारे दिमाग को बताते थे कि आंख बंद कर लो, यहाँ पर खतरा है। और यही कारण है कि जब हमें कोई तेज आवाज सुनाई देती है तो तब हम अपने आंखें बंद कर लेते हैं। नंबर 3, इस बात का मैं गारंटी देता हूँ कि आप किसी के सामने यौन करके देखो, वो पक्का आपको देखकर यौन लेगा ही लेगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमें ये यौन, जिसे हम हिंदी में जमाई भी बोलते हैं, ये आती ही क्यों है? दरअसल जमाई लेना हमारे दिमाग का तापमान कंट्रोल करने का एक तरीका है। देखो, हमारा दिमाग एक खास टेम्परेचर पर ही सही से काम करता है, लेकिन जब हम दिन भर काम करते हैं या हमारी नींद पूरी नहीं होती तो तब हमारा दिमाग थक जाता है और उसी के साथ में गर्म भी हो जाता है। और इसे ठंडा करने के लिए हम जमाई लेते हैं, और जब हम जमाई लेते हैं तो हमारा जबड़ा खींचता है जिससे खून की नलियां हमारे दिमाग तक खून पहुंचाता है। और साथ ही जब हम हमारे मुंह से और नाक से हवा खींचते हैं तो हवा खून को ठंडा कर देता है और ये ठंडा खून दिमाग को जाकर ठंडा कर देता है। और भाई सच में ये वीडियो एडिटिंग करते समय मुझे खुद 15 से 20 बार जमाई आ चुका है। मुझे पता है आपको भी आई होगी, तो आपने कितनी बार जमाई ली है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। नंबर 4, ये तो हर कोई जानता है कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर। ये इतना बड़ा है कि पूरे सौर मंडल के बाकी सभी ग्रह इसमें फिट हो सकते हैं और लगभग 1300 पृथ्वी इसके अंदर फिट हो सकते हैं। लेकिन इस विशाल दानव के सामने सिर्फ जुपिटर ही नहीं बल्कि हमारा सूरज भी इसका बड़ा भाई लगता है। ये है HD 100546b और इसके अंदर लगभग 328 जुपिटर फिट हो सकते हैं। ये इतना विशाल है कि अगर आप एक प्लेन से इस ग्रह का पूरा चक्कर लगाने की कोशिश करोगे तो आपको इसे पूरा पार करने में लगभग 5 महीने लगेंगे। लिटरली 1-2 दिन नहीं बल्कि 5 महीने। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये ग्रह नहीं बल्कि ये एक ब्राउन डॉर्फ है। ब्राउन डॉर्फ का मतलब कोई ऐसी चीज जो ना तो एक पूरी तरीके से ग्रह होता है और ना ही एक स्टार। इसीलिए अभी तक का सबसे बड़ा और कंफर्म एक्सोप्लैनेट है रॉक्स 42BB जो एक पूरी तरह से ग्रह है। ये एक रेड डॉर्फ स्टार का चक्कर लगाता है जिसके अंदर 6 जुपिटर समा सकते हैं, जो कि इसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा एक्सोप्लैनेट बनाता है। नंबर 5, ये जो मछली आप देख रहे हो, इस मछली को मारने पर खून नहीं बल्कि चिंगारी निकलती है और आवाज भी ऐसी आती है मानो मछली को नहीं बल्कि स्टील को मारा जा रहा हो। दरअसल ये है एलिगेटर जार और इनकी चमड़ी की बनावट बाकी मछलियों से बिल्कुल अलग होती है, जिन्हें गैनियड स्केल्स कहते हैं। ये चमड़ी बहुत मजबूत और हड्डी जैसी होती है जिनके किनारे अक्सर दांतेदार होते हैं जो बिल्कुल आर्मर की तरह काम करते हैं। इनका नाम एलिगेटर जार इसीलिए रखा गया है क्योंकि इनका चेहरा बिल्कुल एलिगेटर जैसा लगता है और इनका टफ डिफेंस इन्हें एक लिविंग फॉसिल बनाता है। और ये एक ऐसी मछली है जो प्राचीन जमाने से आज तक जीवित है। नंबर 6, एक्सीडेंट में अगर किसी इंसान के हाथ या पैर कट जाए तो उसके लिए उसकी पूरी जिंदगी बिगड़ जाएगी, लेकिन ये जीव अपनी जिंदगी को बिगाड़ कर वापस बना सकता है। दरअसल इस मैजिकल जीव का नाम है एक्सोलोटेल। इनके पास बहुत ही अनोखा ताकत होता है क्योंकि अगर इनके शरीर का कोई अंग कट जाए तो पहले घाव बंद हो जाता है ताकि इन्फेक्शन ना फैले और चोट वाली जगह पर ब्लास्टिमा नामक बहुत सारे सेल्स जमा होने लगते हैं। ये खास सेल्स धीरे धीरे हड्डी, नसें और त्वचा बनाना शुरू कर देते हैं और कुछ समय बाद ये जीव अपना कटा हुआ पूरा अंग फिर से उगा
उगा लेते हैं, वो भी बिल्कुल नए जैसा। और अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ अपना हाथ और पैर ही उगा सकते हैं तो फिर आप गलत हो, क्योंकि ये जीव अपने हाथ पैर के साथ अपना हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड और इवन ब्रेन के पार्ट्स तक रीजनरेट कर सकता है। और अब साइंटिस्ट भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ये एबिलिटी ह्यूमंस में कैसे यूज की जा सकती है। और ये क्रिएचर सिर्फ मेक्सिको के लेक्स, स्पेशली लेक एक्सोक्लियोमो में मिलते हैं। नंबर 7, क्या आप जानते हो कि इस दुनिया का आखिरी देश कौन सा है, यानी एक ऐसा देश जिसके बाद दुनिया का अंत हो जाता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ नॉर्वे की। ये वो देश है जिसे दुनिया का आखिरी देश कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस देश के बाद दुनिया खत्म हो जाता है। दरअसल ये देश नॉर्थ पोल के पास मौजूद है। नॉर्थ पोल एक ऐसी जगह है जहाँ पृथ्वी अपनी दूरी पर ही घूमती है। और इस देश की सबसे मजेदार बात तो ये है कि यहाँ पर मई से लेकर जुलाई तक यानी 76 दिन तक सूरज सिर्फ 40 मिनट के लिए ही डूबता है। और यही वजह है कि यहाँ रात के 1:30 बजे ही सुबह हो जाता है। और गर्मियों में यहाँ का तापमान 15 से 20 डिग्री तक रहता है। और सर्दियों के मौसम में यहाँ का तापमान -16 डिग्री तक पहुँच जाता है। और नॉर्थ पोल के करीब होने की वजह से यहाँ दूसरे देशों की तरह रात या सुबह नहीं होती, बल्कि नॉर्वे में 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। और नॉर्वे में एक ऐसी सड़क मौजूद है जिसे लास्ट रोड ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद दूर दूर तक समुद्र और ग्लेशियर ही नजर आती है। नंबर 8, आपने भी आसमान में ये छोटे छोटे सफेद बिंदु तैरते हुए तो देखे ही होंगे, जो कि देखने में किसी बैक्टीरिया की तरह लगते हैं। अब कुछ लोगों को लगता है कि ये सब बस एक भ्रम है, पर असल में ये कुछ और ही है। दरअसल जब आपके रेटिना से रेड और व्हाइट ब्लड सेल पास होते हैं तो रेड ब्लड सेल से लाइट आराम से पास हो जाता है, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट दिखते हैं। पर व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत मोटे और बड़े होते हैं, इसलिए उनमें से रोशनी पास नहीं हो पाता। मतलब आसमान में जो बैक्टीरिया जैसी चीज तैरते हुए आप देखते हो वो असल में आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। नंबर 9, अगर आपको कभी समुद्र में कोई कंटेनर तैरता हुआ दिखे तो समझ जाओ आपकी तो किस्मत ही चमक गई। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, बल्कि ऐसा सच में हुआ है। जब इन लोगों ने समुद्र में तैरता हुआ कंटेनर देखा, पहले उन्हें लगा कि शायद ये कोई खिलौने वाला कंटेनर होगा, लेकिन जब उसे ग्राइंडर से काटा गया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें उस कंटेनर के अंदर बहुत सारे आईफोन्स मिले। पहले मुझे भी यही लगा था, लेकिन ये आईफोन्स नहीं बल्कि टोबैको से भरा हुआ कंटेनर था। और ऐसे ही आपको कंटेनर्स के अंदर कुछ भी मिल सकता है, जैसे आईफोन्स, लग्जरी कार्स, सोना या कोई भी कीमती सामान। ऐसा इसलिए क्योंकि हर साल लगभग 1500 से भी ज्यादा कंटेनर समुद्र में गिर जाते हैं, जिसमें कुछ कंटेनर्स तैरते रहते हैं और कुछ कंटेनर्स पानी के अंदर डूब जाते हैं। और अगर कोई कंटेनर आपको तैरता हुआ दिख जाए तो समझ जाओ आपकी तो लॉटरी लग गई। नंबर 10, जैसे कोई फाइटर जेट साउंड बैरियर को तोड़ता है तो कुछ ऐसा आवाज आता है। ये आवाज इतनी तेज होती है कि मानो कोई बड़ा धमाका हुआ हो। दरअसल जब कोई पैसेंजर जेट अपनी नॉर्मल स्पीड से उड़ती है तो उसके अराउंड जो साउंड वेव्स क्रिएट होते हैं वो कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। मतलब वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होती। लेकिन जब कोई जेट सुपरसोनिक स्पीड से उड़ता है तो वो असल में साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से उड़ रहा होता है, जिसकी वजह से साउंड वेव्स ओवरलैप हो जाता है और एक धमाके जैसी आवाज सुनाई देती है। अब कई लोगों को गलतफहमी रहती है कि ये क्लाउड्स तभी बनते हैं जब कोई जेट साउंड से भी ज्यादा तेजी से उड़ रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ये क्लाउड्स नॉर्मल एयरप्लेन में भी देखे गए हैं। ये तब बनते हैं जब जेट की विंग्स के अराउंड का टेम्परेचर और एयर प्रेशर अचानक से कम हो जाता है, जिससे वो कूल डाउन हो जाता है और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं और हमें ये वेपर क्लाउड देखने मिलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर ही। एंड आई होप कि आप सबको आज का ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार लगा होगा। और अगर आप लोग नए हैं तो फिर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ अगले वाले वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।